Hello students, this video is for class 11, chapter 7, sources of business finance. Now the topic is sources of finance on the basis of ownership. तो हमने कल तक जो बात की थी उसमें ओनर्स फंड और बोरोड फंड की बात नहीं की थी, यहीं तक हमने पढ़ा था ऊपर जहाँ पर बेनिफिट है। तो ओनर्स फंड जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होता है ओनर्स फंड, एक होता है बोरोड फंड। ओनर्स फंड की बात करते हैं तो ओनर फंड्स रिफर टू द फंड कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर एज वेल एज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यानी कि ओनर्स फंड वो होता है जब हम फंड कंट्रीब्यूट करते हैं, जब फंड कंट्रीब्यूट हो किसके द्वारा, ओनर के द्वारा। यानी कि ओनर ने क्या किया है, अपना पैसा कुछ लगा दिया है, या फिर आप एक शब्द में कह सकते हैं जिसने पैसा लगाया है वही ओनर बन गया है। शेयर्स की सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि जो इंसान कंपनी में पैसा लगाता है, शेयर को परचेज़ करता है, तो शेयर जो होता है वो कैपिटल का एक पार्ट होता है। तो जिस इंसान ने शेयर पे इन्वेस्ट किया है हमारी कंपनी में, वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा ओनर बन जाएगा। यानी कि जो इंसान शेयर लेता है वो हमारा ओनर भी कहलाता है। तो यही बता रहा है कि अगर ओनर फंड वो होता है जो फंड कंट्रीब्यूट किया जाता है किसके द्वारा, ओनर्स के द्वारा, एज वेल एज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एक्यूमुलेटेड मतलब क्या होता है, ऐसा प्रॉफिट जो कि बचा हुआ हो। यानी कि लास्ट ईयर को प्रॉफिट होगा, इस साल भी कुछ प्रॉफिट होगा। लास्ट ईयर मतलब 10,000 होगा तो इस साल 10,000 लास्ट ईयर का प्लस करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसको हम ऐड कर देंगे। ऐसे करते करते हर साल ऐड करेगा, उसको भी हम फंड के तौर पे नाम जानते हैं एज ओनर फंड। दिस फंड रिमेन्स विद द कंपनी एंड इट हैज़ नो लायबिलिटी टू रिटर्न देयर फंड। ओके, ये हमेशा फंड कंपनी के पास रहता है और कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं होती इस फंड को रिटर्न करने की, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो ओनर्स होते हैं इनका जो पैसा होता है वो कंपनी में हमेशा रहता है। बिकॉज यू आर ओनर, तो आपको हर तरह के रिस्क को बेयर करना पड़ेगा। दिस फंड रिमेन्स विद द कंपनी एंड इट हैज़ नो लायबिलिटी। इनके बाद वो लायबिलिटी दी, इसमें देखिए एग्जांपल दिया हुआ है। इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग दोनों किस फंड में आती है, ओनर्स फंड में आती है। मेन फीचर्स ऑफ ओनर्स फंड क्या क्या फीचर होते हैं, पहली बात तो ये परमानेंट कैपिटल है। परमानेंट कैपिटल इन द सेंस ये हमेशा कंपनी में रहती है। यानी कि शेयर होल्डर क्योंकि ओनर होते हैं, तो ओनर जिस तरह कंपनी में शुरू से अंत तक रहते हैं, वैसे ही कंपनी के जो फंड होता है ओनर्स का वो भी कंपनी में हमेशा मौजूद रहता है। इट इज़ नॉट रिफंडेबल लाइक लोन, ये कभी भी पे बैक नहीं किया जाता। यानी कि हमको कभी भी एज अ फर्म इनको रिटर्न नहीं करना होता है, क्योंकि जो इंसान इस पर इन्वेस्ट करता है वो ओनर बन जाता है। ओनर अपना पैसा कभी भी बिजनेस से निकाल नहीं सकता। ये एक तरह का परमानेंट फंड है। अ लार्ज पार्ट ऑफ ओनर्स फंड इज़ यूज फॉर एक्वायरिंग फिक्स असेट। इनमें जो जितना पोर्शन होता है, मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, फिक्स असेट पे लगाते हैं, जैसे कि फिक्स असेट हम खरीद सकें। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज़ अवेलेबल फॉर ऑल पर्पस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस। इस तरह का फाइनेंस हर तरह के बिजनेस में लगाया जाता है फॉर लाइफ लॉन्ग। फिर आते हैं प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। ओनर्स फंड में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओनर ही रिस्क को बियर करता है। तो ओनर फंड इज़ ऑल्सो नोन एज द रिस्क कैपिटल ऑफ द बिजनेस एज द रिटर्न ऑन दिस कैपिटल डिपेंड ऑन द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी एंड केस कंपनी इज इनकर लॉस देन इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू पे एनी रिटर्न्स ऑन द ओनर्स फंड। ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा रिस्क किसको होता है, ओनर को होता है। तो ओनर का जो पैसा लगता है वो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। यानी कि ओनर्स को कोई मान लो प्रॉफिट का हिस्सा मिलना है तो मिलेगा, बट अगर कंपनी को किसी भी केस में लॉस होता है तो आपको कोई भी पेमेंट का डिविडेंड या फिर कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा कैपिटल का जो आपने इन्वेस्ट किया है। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, यस, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी, ओनर्स कोई सिक्योरिटी लिए बिना अपना पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बिकॉज दे आर ओनर, तो वो अपना बिना सिक्योरिटी के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो पैसा डूब गया वो डूब जाएगा, उसके लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड, सोर्सेज क्या क्या ओनर्स फंड के, पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा रिटेन अर्निंग। ये सोर्सेज क्या क्या काउंट हो रहे हैं, शेयर कैपिटल यानी कि
वही पूंजी के हिस्से को छोटे छोटे भाग में, छोटे छोटे डिनोमिनेटर में बांटना, जिसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। और रिटेन अर्निंग क्या होती है, जब हम हर साल प्रॉफिट गेन करते हैं एज अ बिज़नेस। तो बिज़नेस क्या करता है, बिज़नेस कुछ पोर्शन को 5% 10% उठा के कंपनी में सेव करता है। वो सेव किस लिए करता है, इसीलिए कि मान लो फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी होती है, कोई हमें लॉस होता है, तो हम रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी तरह का लॉस ना हो, तो क्या करेंगे, तब ऐसा करते हैं कि जो भी कंपनी में पैसे बचते हैं उसको हम इन सम ईयर्स हम इसको डेवलपमेंट करते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन करते हैं, इसे कहते हैं रिटेन अर्निंग। अब आते हैं बोरोड फंड। बोरोड फंड देखिए क्या होता है। बोरोड फंड रिफर्स टू बोरोइंग ऑफ द फर्म, इट इंक्लूड्स ऑल फंड अवेलेबल बाय वे ऑफ लोन और क्रेडिट। बोरोड फंड जो होता है, इसमें हमें क्या समझना होता है कि जो बोरोइंग यानी कि जो बोरोड मतलब क्या होता है, बोरोड मतलब किसी से उधार लेना, यानी कि बोरोइंग ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म ने कुछ पैसा बोरो किया है, उधार लिया है। इट इंक्लूड्स फंड अवेलेबल ऑन दी वे ऑफ क्रेडिट या लोन। जैसे मैंने मान लो किसी से लोन लिया है, तो हम इसको बोरोड फंड यानी कि डिवेंचर के तौर पे एक पेज दे देंगे कि हमने रसीद दे देंगे, रसीद मतलब होता है डिवेंचर, जिससे हमने आपसे इतना पैसा लोन यानी उधार में लिया हुआ है। तो वही जो पैसा होता है वो हम फर्म में लगाते हैं। फिर आते हैं फीचर्स ऑफ बोरोड फंड। फीचर्स क्या क्या है, पहले तो फिक्स टाइम, जिससे आप लोन या उधार लेते हैं, शॉर्ट टर्म चाहे मीडियम टर्म चाहे लॉन्ग रन फॉर दी फर्म, आपको उसको फिक्स टाइम पे लौटाना होता है। ओनर्स वाले में ऐसा नहीं होता। ओनर्स वाले में क्या होता है कि आपको पूरा पैसा क्या किया जाएगा, डूब जाएगा, मगर यहाँ पर आपको पूरा पैसे को पे बैक करना है, पूरा पैसा रिटर्न करना है विद इंटरेस्ट। सिक्योरिटी, जनरली हमने इस पर सिक्योरिटी लगाते हैं अगेंस्ट, यानी कि चाहे एसेट के बेस पे लगाएं। मान लो किसी कंपनी के पास एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन देख के हमने लगा दिया मान लो, तो ऐसे करके बहुत सारे एसेट हैं जिनके बेस पे हम बोरोड फंड को उधार ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, इनके अगेंस्ट, इन एसेट के अगेंस्ट करके सिक्योरिटी में रखे। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, ये लीगल कंपल्शन है ऑन बिजनेस फर्म टू पे अ रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बोरोड फंड में एक सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता है कि पैसा हो चाहे ना हो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको जिनसे आपने उधार ले रखा है एज अ बोरोड फंड इंटरेस्ट, आपको उनका इंटरेस्ट देना पड़ता है जिस बेस पे आपने लोन लिया है। तो आपको इंटरेस्ट का पूरा पेमेंट करना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और जैसे ही ये सब ख़त्म हो जाता है, आपको पूरा पैसा जब भी ड्यू टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, आपको ये पैसा पूरा रिटर्न करना होता है जिनसे आपने उधार लिया है। फिर आते कंट्रोल। इनका कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। ये एक तरह से हमसे पैसा उधार लेते हैं, तो ये हम पे कंट्रोल क्यों करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट खा रहे हैं। तो ओनर्स क्या करते हैं, पूरा कंट्रोल रखते हैं, सारे तरह की बुक्स को चेक करते हैं, सारे तरह के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, ऑडिट करवाते हैं। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, यहाँ पर बोरोड फंड में किसी भी तरह की कंट्रोलिंग नहीं होती है, क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वही आपके लिए सफिशिएंट है, और किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं दे सकते हैं, ना अपनी राय मशवरा कर सकते हैं, बिकॉज यू आर अ बोरोड फंड ओनर। लास्ट पॉइंट, सोर्स ऑफ बोरोड फंड। क्या क्या सोर्स हैं बोरोड फंड के, पहला है डिवेंचर, फिर आते हैं लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, पब्लिक डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। यानी कि अब सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड क्या क्या हो गए, देखिए नाम दिया हुआ है डिवेंचर, लोन फॉर कमर्शियल बैंक, लोन हम लेते हैं किससे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर पब्लिक से ही डिपॉजिट ले लेते हैं कि अब हमारे पास पैसा जमा करिए, या फिर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट से। ये सब इनके सोर्सेज हैं जिनसे हम बोरोड फंड ले सकते हैं। अब आते हैं दिस टॉपिक, इसको आपको खुद पढ़ना है, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओनर्स और बोरोड फंड, तो आपको इनको थरली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये शेयर्स और डिबेंचर आगे आप तभी क्लियर कर पाएंगे जब आप एक्चुअल में इसको पढ़ेंगे। पढ़ने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको दोनों के बीच के डिफरेंसेस, यानी कि इसमें जो डिफरेंसेस दिए हैं, ये डिफरेंसेस आप अच्छी तरह से पढ़ के ही दोनों में फ़र्क जान पाएंगे।
कि आखिर ये होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, सोर्स ऑफ रेजिंग फंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनर फंड और बोरोड फंड। इसमें देखिए क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, GDR, ADR, IDR। इनके बेस में आप आराम से ओनर्स फंड ले सकते हैं। बोरोड फंड में क्या होता है, डिवेंचर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ICD। तो यही हैं इनके मेन सोर्सेज। इन सोर्सेज को आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इक्विटी शेयर को पढ़ना, प्रेफरेंस को पढ़ना, रिटेन अर्निंग पढ़ना, GDR, ADR और IDR का बेसिक क्लियर करना। अदरवाइज़ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर पर्पज़। डिवेंचर्स इम्पॉर्टेंट है और सब नॉर्मल है, यानी कि आप इनका बेसिक पढ़िए जो कि आगे जाके थोड़ा मोड़ा काम आएगा। डिवेंचर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन अर्निंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब मास्टर्स लेवल पे जाते हैं, यानी कि जब हम ग्रेजुएट होकर पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं, तब इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे एक्सचेंज रेट हो गया, क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है, क्या शेयर्स चल रहा है, क्या स्टॉक है, क्या MNCs की पोजीशन है, ये हम आराम से जान सकते हैं। तो आपको डिफरेंसेस, ये आपका होमवर्क है, आपको डिफरेंसेस ज़रूर पढ़ने हैं ओनर्स फंड और बोरोड फंड के। उसके अलावा आपको ये याद करना है कि किसके में क्या क्या आता है ओनर्स फंड और बोरोड फंड में। मैं आपको MCQ पे पूछ सकती हूँ, जब हाफ ईयरली होगा मैं पूछ सकती हूँ कि इनमें से कौन से और ओनर फंड है। मान लो मैंने ये 3 एग्जांपल दिए और एक कोई ट्रेड क्रेडिट दे दिया, तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करने पड़ेंगे। ओके, जो ओनर्स फंड है इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इनकी बारीकियाँ ही इनको डिफरेंट बनाती है। जैसे कि ओनर होते हैं, ये हमारे वो होते हैं क्रेडिटर्स होते हैं, हमसे उधार, हम डेटर्स होते हैं जो हमको पैसा वापस करेंगे। देन इनकी परमानेंट कैपिटल होती है, फिक्स टाइम पे आपको पैसा वापस करना होता है। कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, यहाँ पर सिक्योरिटी होती है। इनका कंट्रोल होता है कंपनी में, इनका नहीं होता है। इनमें देखिए GDR, ADR है, इनमें ट्रेड क्रेडिट, डिवेंचर ये सब आते हैं। इनके पास कोई राइट नहीं होता कि रिटर्न ले सके, इनके पास राइट होता है। ये रिस्क सबसे ज़्यादा इसी में होता है, इसमें इनके पास रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ओनर्स कैपिटल। और वैसे भी ये एक भी तरह का लॉस बर्दाश्त नहीं करते, यानी कि अब मान के चलिए कि एक तरह से सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल डिवेंचर है अगर आपके पास पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मगर अगर आप बिजनेसमैन हैं जहाँ आपको पैसे से खेलना चाहिए, वहाँ के लिए शेयर होल्डर है।